ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 अगस्त 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारे गुह्य रहस्यों को लेकर के आई है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने किया है। तो इस मुरली में वैसे तो बहुत सारे जोड़ी वाले शब्द आए हैं, उनको भी हम देखेंगे। विशेष रूप से बाबा ने रोने के ऊपर कहा है। क्यों रोना होता है हमको? जो रोते हैं सो खोते हैं, कैसे, उसके बारे में बाबा कहा। बहुत सारे जोड़ी वाले शब्द हैं। एक तो विनाशी और अविनाशी की जोड़ी आई हुई है। रोने खोने की जोड़ी है। अच्छा, विनाशी चीज तो है, विनाशी शरीर से भी है ना। फिर राइटियस और अनराइटियस प्यार के बारे में बाबा ने आज बताया हुआ है। विनाशी अविनाशी जो शरीर का है ना, तो अविनाशी शरीर तो होता नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो विनाशी और अविनाशी बाप के बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। रोने वाली दुनिया, हंसने वाली दुनिया के बारे में बताया है। दुख की दुनिया, सुख की दुनिया के बारे में बाबा ने कहा। अच्छा कर्म, अच्छा शरीर, ये बहुत बड़ा रहस्य बाबा ने खोला। उस पर हम गहराई में जाएंगे। दान पुण्य कार्य के बारे में भी बाबा ने कहा। उसमें एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बाबा ने कहा हुआ है। तो इतनी सारी खूबसूरत बातें आज बाबा ने बताई हैं। लगता है जैसे टाइम काफी होगा आज। देही अभिमानी और देह अभिमानी के बारे में बाबा ने कहा हुआ है ना। आज बाबा ने जानवरों के ऊपर भी कहा है कि जानवर को लोग कैसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। मोहजीत की कहानी। मोहजीत किसको कहा जाता है और मोह युक्त किसको कहा जाता है, उसके बारे में भी बाबा ने कहा। स्वीट और सौर अर्थात कड़ुआ, मीठा और कड़ुआ के बारे में भी कहा है ना। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में बाबा ने कहा हुआ है। इंद्रियों का सुख, अतीन्द्रिय के सुख के बारे में कहा है। ईश्वरीय लॉटरी, असुरी लॉटरी के लिए कहा है। और मूल रूप से बाबा ने अंतिम घड़ी, हर घड़ी को समझेंगे तो रूहानी मौज में रह पाएंगे। व्यर्थ और समर्थ के बारे में भी बाबा ने कहा। तो हम आज शुरुआत करते हैं विनाशी शरीर और अविनाशी बाप। आप देखो, ये हम सबको पता है, कोई आज की बात नहीं है कि शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हमारा विनाशी शरीर से मोह होता है। अब जो चीज विनाशी है वो तो आज नहीं तो कल विनाश होने ही वाला है। ये शरीर अगर हमने जन्म लिया तो शरीर छोड़ना है। और आप देखो, अक्सर लोगों का प्यार होता है इस विनाशी शरीर से, और जिनका जितना ज्यादा विनाशी शरीर से प्यार होता है, प्यार न कहें मोह कहें तो ज्यादा अच्छा है। बाबा उसको अनराइटियस प्यार बोलता है। एक राइटियस प्यार होता है, एक अनराइटियस प्यार होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो जो जितना विनाशी चीजों में मोह रखता है वो उतना रोता है, और जो अविनाशी चीजों में प्यार रखता है वो रोता नहीं है। अब विनाशी चीज क्या है?
एक तो प्रकृति के 5 तत्वों से बना ये शरीर, दूसरा वस्त्र, है ना, संबंध। तो इनमें जितना हमारा अटैचमेंट होगा उतना हम रोएंगे। कब रोएंगे? जब खोते हैं तो रोते हैं, जब वो चीज चली जाती है। मान लो मुझे कोई चीज मिली और ये चीज आज ने, मान लो एक मोबाइल मिला मुझे, मोबाइल की भी एक लाइफ है। 3 साल पकड़ लो, 4 साल पकड़ लो, 5 साल पकड़ लो। मान लो 5 साल बाद एक दिन वो मोबाइल चला गया, तो हमें दुखी होना चाहिए? ये पता है कि ये मोबाइल 5 साल बाद जाने वाला है, फिर भी आज से मोबाइल हमारा ना चला जाए उसको लेकर के हम परेशान हों, दुखी हों, अशांत हों। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? इसी तरह से शरीर के ऊपर आप देखो, किसी का किसी में अगर प्यार होता है तो कई लोग, क्या होता है कि इतना प्यार होता है, कहते हैं हम एक दूसरे के नहीं बन सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो मर तो सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे एक साथ आत्महत्या भी कर लेते हैं लोग। क्यों? शारीरिक प्यार। आत्मिक स्नेह है तो कोई बात नहीं, एक साथ नहीं रह सकते हैं, दूर रहेंगे। आत्मिक स्नेह तो है, खुश तो देखना चाहते हैं। प्यार किसको कहते हैं? प्यार बलिदान देना चाहता है, कुर्बानी देना चाहता है। तो कुर्बानी माना क्या? कि जो सामने वाली आत्मा के लिए अच्छा हो वो करे। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए आजकल देखो बीच में एसिड अटैक चालू हुआ बहनों के ऊपर। ये क्यों आया? रिवेंज की भावना लेकर के आया ना। तो ये है अनराइटियस प्यार। प्यार नहीं उसको कहेंगे। कहते हैं मैं प्यार करता था, इन्होंने प्यार में धोखा दिया, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए हमने ऐसा किया। प्यार नहीं कहते, अनराइटियस प्यार है। प्यार होगा तो त्याग होगा, बलिदान होगा। और बाबा ने कहा जो विनाशी चीजों से मोह रखते हैं और रोते हैं। ये पक्की गारंटी की बात है। आप देख लो आपका कौन कौन से विनाशी चीज से प्यार है। अपने शरीर से प्यार है तो अपना शरीर भी रोने वाला। आप देखो कितने लोग जो बहुत सुंदर थे, एक्टर्स थे या कोई भी थे, एक ना एक दिन तो ये शरीर की सुंदरता जाने वाली है। आज नहीं तो कल जाएगी, बूढ़ा होने वाला है, तो कब तक ममत्व रखेंगे इसमें? ये सब विनाशी चीजें हैं। जो चीज परिवर्तित होती है वो विनाशी है, इसलिए हमें रोना पड़ता है। हमें फिर अविनाशी से प्यार रखना। और अविनाशी क्या है? एक परम पिता परमात्मा अविनाशी है, एक आत्मा अविनाशी है। आत्मा से प्यार करोगे कोई तकलीफ नहीं है। और तीसरा मैटर अविनाशी है, यानी प्रकृति के 5 तत्व। उनकी स्टेजेस ऊपर नीचे होती है, मरता अविनाशी सत्ता है। सोल, सुप्रीम पावर एंड मैटर। सतयुग में क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि सब वहां पर आत्माभिमानी रहते हैं। आज बाबा ने कहा जो रोते हैं सुख होते हैं। तो हम रोते हैं कि नहीं वो चेक करो। एक रोना हो गया, स्थूल रोना की आंखों से आंसू आ रहे हैं। एक रोना अंदर का रोना हो गया, इनको बहुत कुछ मिल गया, मुझे नहीं मिला। इनकी प्रोग्रेस ज्यादा है, मेरी कम है। इनके बच्चे का सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे का नहीं हो रहा है। इनका पति बहुत अच्छा, मेरा पति नहीं अच्छा। इनकी पत्नी बहुत अच्छी, मेरी पत्नी नहीं अच्छी। इनका घर बड़ा अच्छा, मेरा नहीं अच्छा। इनको बड़ी अच्छी गाड़ी मिली, मुझे कम अच्छी गाड़ी मिली। ये सब क्या है? कंपेयर, क्रिटिसिज्म, कंपटीशन जहां करेंगे। ये 3C का ध्यान रखना। ये जहां 3C हैं वहां दुख ही दुख है। तो बाबा ने कहा अब तुम देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाओ। दूसरा बाबा ने कहा अनराइटियस। जो अनराइटियस का राइटियस क्या है? आत्मिक जो स्नेह है वो राइट है। परमात्मा से स्नेह है वो राइटियस है। शरीर से स्नेह है तो अनराइटियस बन गए, तो अनराइटियस कर्म करने लगे। दुनिया में इस समय हर एक चीज विनाशी है। दुनिया भी विनाशी है, शरीर भी विनाशी है। अविनाशी तो आत्मा ही है, परमात्मा है। तो उसको याद करो। उसको याद करेंगे तो हम अनराइटियस बन जाएंगे। यानी विनाशी शरीर के साथ कोई प्यार नहीं रखना है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़। बाबा कहता है मैं क्यों याद करूं? जिन रोया तिन खोया।
तो रोना नहीं है, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा ने कहा एक होती है रोने वाली दुनिया और दूसरी हंसने वाली दुनिया। इस समय क्या है, अभी ठाके मार के हंस रहे हैं, लाफ्टर चैनल देख रहे हैं, लाफ्टर क्लब में जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कोई बात आ गई तो रोने लगे। तो ये है रोने वालों की दुनिया। और सतयुग क्या है, हंसने वालों की दुनिया। वो कहाँ किसी को रोना नहीं पड़ता है। ये दुख की दुनिया है, वो सुख की दुनिया है। यहाँ देखो, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं, हेल्थ वेल्थ दोनों है तो हैप्पीनेस नहीं। कोई ना कोई चीज की कमी, सतयुग में कोई चीज की कमी नहीं हो सकती। बाबा ने कहा यहाँ कोई शरीर छोड़ देता है तो देखो कितना हाय हुसैन मचाते हैं, याद करते करते क्या हाल हो जाता है, कितना रोते हैं आप सोचो, खास करके माताएं। बाबा ने कहा जब, बड़ी बात है वैसे, जब कोई शरीर छोड़ता है, वो विडो बनती है तो कितना रोती हैं। क्यों? आत्माभिमानी नहीं है, इसलिए तो रोना आता है ना। सतयुग में कोई रोता नहीं। अच्छा, एक बड़ी वंडरफुल बात है, बाबा ने कहा हुआ सतयुग में तो कोई विधवा होता नहीं। इसका मतलब वहां शरीर मेल से पहले फीमेल छोड़ेगी। इस समझ की बात है। आज बाबा ने बड़ा, वैसे तो हम सबको पता है, लेकिन इस बात को रिवील किया, जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वो भी कर्मानुसार। अच्छा कर्म किएंगे तो लोग सोचते हैं हम ऊपर चले जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, ऊपर कोई नहीं जा सकता। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा। अब ये बात समझने में बहुत छोटा था, तो लौकिक पिताजी हमको लेकर के जाते थे। एक लखनऊ के पास बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, बाराबंकी में एक देवा शरीफ करके एक जगह है। वहाँ हाजी वारिस अली जो मुस्लिम रहे हैं, वो जैसे सन्यासी होते हैं उसी तरह के वो भिक्षु या जो भी कहो, तो उनका बहुत बड़ा मेला लगता है, नौचंदी करके कुछ बोलते हैं। तो वहाँ वो लेकर के जाते थे, महीने में एक बार, शायद गुरुवार के दिन लगता है, गुरुवार या शुक्रवार के दिन, शायद शुक्रवार को होगा शायद, महीने में एक दिन। तो वहाँ हम जाते थे तो देखते थे रास्ते में बहुत सारे कुष्ठ रोगी, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई क्या है, कोई बोल नहीं पा रहा है, तो कहते रहते थे अल्लाह के नाम पर दे दो। तो मुझे इतना अंदर से वेदना होती थी, मैं सोचता था कि भगवान इनको इतना दुख क्यों है। तो कहने का भाव खुद अंदर भी दुखाता होगा। अभी बाबा क्या कह रहा है कि जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है तो भी क्या है, कर्मों के अनुसार मिलता है। इसका मतलब उस बेचारी आत्मा ने किसी न किसी जन्म में कोई ऐसा कर्म कर दिया होगा जिसके कारण वैसा शरीर मिला। यही हुआ होगा ना फिर। तो अब क्या करना है, हमें फिर दुखी होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, व्यथित होने की जरूरत नहीं। क्या करना है, उस आत्मा को सकाश देना है कि हे परमात्मा, इसको भी अब इतनी सद्बुद्धि मिल जाए कि अब इस जन्म में इतने अच्छे कर्म करे कि इसके आगे का जन्म ऐसा ना मिले ना, श्रेष्ठ मिले, अच्छा शरीर मिले, निरोगी शरीर मिले। तो ये बहुत बड़ी बाबा ने रिवील की है। उस शरीर के अनुसार भी कोई आत्मा जान सकती है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कैसे रहे होंगे। तो बाबा ने बहुत ऊंची बात बताई है। बाबा ने कहा देखो, ईश्वर की तुमने इतनी निंदा की, फिर भी ईश्वर को याद कर अगर अच्छा कर्म करते हैं तो क्षणभंगुर सुख मिलता है। बाबा ने उसको कहा कि अगर कोई मान लो हॉस्पिटल बनवाए, दान पुण्य करते हैं ना इस जन्म में, तो अगले जन्म में निरोगी काया मिलेगी। कोई स्कूल खोलेगा तो अगले जन्म में शिक्षा अच्छी मिलेगी। तो ये सारी, बाबा कहता है भले भगवान को गालियां दे लेकिन उसका योजा मिलता है। तो ये सारी बातें बाबा ने समझाई हुई हैं। तो हमें अब इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझ करके
श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई को क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ इनकम। आज बाबा ने देह अभिमानी और देही अभिमानी के ऊपर भी कहा। देह अभिमानी जब हम बनते हैं तो बुद्धि डिग्रेड होती, नीचे गिरती है, और जो देही अभिमानी बनते हैं तो बुद्धि ऊपर होती है। बाबा ने आज तो कहा कई जानवर बुद्धि भी बच जाते हैं। अब जानवर जैसा अगर सलूक करें, जैसे देखो मैं आपको बताऊं, 3-4 दिन पहले की बात है, रिफाइनरी की बात है, ऑफिस के पास, तो देखा कि 2 कुत्ते एक कुत्ते को काट रहे हैं। अब जानवर है ना, वो काट रहे हैं, मतलब एक कुत्ते को इतनी बुरी तरह से उन्होंने पकड़ लिया था गर्दन और पैर से, एक ने गर्दन पर और एक ने पैर से, लग रहा था जैसे उसको काट के अलग कर रहे हैं। फिर हम लोग गए, उसको छुड़ाया और भाग गया। वो बहुत घायल हो गया था बुरी तरह से। ये है जानवरपना। और आज मनुष्य भी जानवर से भी बदतर तो हो गए। अभी जो हम सब ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हादसा देखा, ये क्या है? जानवर तो फिर भी कुछ समझे हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये जानवर बुद्धि बन गए। यहाँ के मनुष्यों की बाबा ने कहा हालत तो देखो, घोड़ों की संभाल करते हैं रेस के, कुत्तों को कितना प्यार करते हैं। कुत्तों को बाबा ने कहा साथ में सुलाते भी हैं, देखो क्या हाल हो गया है। बचपन में हमारे लोग गाय को घर में बांधते थे और कुत्ते बाहर गली में घूमते थे। आज गाय बाहर घूमती है, कुत्तों को लोग घर में बांध के रखते हैं। जमाना क्या आ गया। तो ये सतयुग में धंधा नहीं होता। बाबा ने कहा सतयुग में नहीं होगा। सतयुग में सब राइटियस होते हैं, यहाँ सब अनराइटियस हैं। यहाँ 100 मंजिल के मकान होते हैं, कोई स्वर्ग में 100 मंजिल के मकान की जरूरत नहीं है। वहां तो डबल स्टोरी भी नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी सारी लैंड होती है। थोड़ा फास्ट चलना होगा हमें, समय कम पड़ रहा है। दूसरा बाबा ने कहा लौकिक बाप और पारलौकिक बाप में कितना फर्क होता है। लौकिक बाप क्या करता है? हद की बात सही देता है। पारलौकिक बाप बेहद की बात सही देता है ना। आधा कल्प हम भक्ति करते रहे, लौकिक बाप से लेते रहे वर्षा, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो कलयुग के अंत में जब बाबा आता है लेकर के जाएगा तो मुक्ति धाम में मिलेगी, है ना। बाकी वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ मुक्ति मिलती नहीं, बाबा ने कहा। और एक बात बाबा ने रिवील किया कि मैं बीज रूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मैं पांव भी पड़ने नहीं देता हूँ। क्यों? सी बाबा के तो पैर ही नहीं। ये एक एक ज्ञान लाखों रुपए का है, एक एक रतन। तो आप सोचो कितने रतन भगवान हमें रोज देता है ना। तो हमें क्या करना है? याद की यात्रा पर अटेंशन रखना है। याद करने से ही हम अमर बन जाते हैं, मोहजीत बन जाते हैं। यहाँ तो मोहजीत नहीं, कोई मोह वाला रग है ना। मोहजीत की कहानी पता है ना हमको, वो सुनना, पढ़ बता चुका हूँ पहले भी, तो उस पे हम नहीं जाएंगे। नई दुनिया कब होती है और पुरानी दुनिया कब होती है हम सबको पता है। अभी पुरानी दुनिया है, भगवान पुरानी को नई बनाने के लिए तो आया है। बाबा ने कहा सतयुग में कोई कीचड़ पट्टी नहीं होती, जानवर भी बहुत शुद्ध होते हैं। गंदगी फैलाने वाले हैं वहां जानवर नहीं होते। वहां फल भी बहुत स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। यहाँ तो कब कड़वे हो गए पता ही नहीं चलता। मेरे बचपन की बात है, मैं आपको बताऊं, मैं घर के अंदर जब प्रवेश करता था तो आज बताता था मदर को, अम्मा को, कि आज तुमने घी की पूड़ी बनाई है तेल की, इतनी खुशबू आती थी। आज कौन से चावल बनाए हैं, उसकी एक बिसुन पराग नाम से होता था, उसकी खुशबू आती थी दूर से, ये पता चलता था। आज कड़वाहट आ गई है। बाबा ने कहा थर्ड से थर्ड क्लास चीजें बन गई हैं और सतयुग में सब फर्स्ट क्लास चीजें होती थी, कलयुग में थर्ड क्लास चीजें, क्योंकि हर चीज सतो रजो तमो में होती है। और अभी तो क्या हो गई? तमो प्रधान हो गई। ये दिन रात का फर्क हो गया। सतयुग में ऐसा नहीं होता है। वहां तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होता है। अतः एक है इंद्रियों का सुख और एक है इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का सुख मतलब जो 5 स्थूल इंद्रियां, इनका सुख। अतीन्द्रिय सुख मतलब इनके परे का सुख। तो भगवान हमें अतीन्द्रिय सुख देने के लिए आया है।
जिसका गायन है इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी। आसुरी लॉटरी क्या है? आप देखो बहुत सारे लोग गलत कर्म कर देते हैं, कहते तुम्हारी लॉटरी निकल चुकी है, ये निकल आएगी, इस माध्यम से निकल आएगी। कोई गलत काम कर दिया, बैंक से पैसा आ गया, ये सब क्या है? आसुरी लॉटरी है। गलत काम करके कुछ पैसा कमा लिया, वो कौन सी आसुरी लॉटरी है? ईश्वरी लॉटरी क्या है? जिसको अविनाशी लॉटरी भी बोलते हैं, इस ज्ञान के द्वारा जो सत्य त्रेता में मिलने वाली है। आज बाबा ने कहा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भाव। अब देखो वैसे तो कभी भी किसी की भी अंतिम घड़ी आ सकती है, लेकिन जो इस स्मृति में रहेगा कि संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी क्या करो? रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। परिस्थिति आ जाए मूझो नहीं। बाबा ने कहा स्पष्ट रूप से कि अकाले मृत्यु का समय है, क्योंकि अगर कभी भी मान लो अकाले समय आ गया, हमारी अंतिम घड़ी आ गई, हमारी उस समय इच्छा क्या होगी? कहते ना अंत मति सो गति। अंत समय में अगर परमात्मा याद आएगा तो हमारी सदगति होगी ना। तो कोई भी सेकंड धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, तभी हमारी रूहानी मौज हो सकती है। मतलब हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष आत्मा समझ कर करो। स्लोगन है अचल बनना है तो क्या करो? व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। हर आत्मा के लिए शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव रखना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो क्या है? परमात्मा को याद करके हर कदम में पद्मों की कमाई करना है, और दूसरा रोना नहीं है, जिन रोया तिन खोया। अब हमें विनाशी बाप से प्यार करना है, विनाशी शरीर से कोई भी प्यार नहीं करना है। आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी बन करके रूहानी मौज में रहना है। अब व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।